राजनांदगांव जिले के दिग्विजय कॉलेज स्थित त्रिवेणी परिसर में राजनांदगांव साहित्य परिषद ने साहित्य मर्मज्ञ डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की 124वीं जयंती मनाई और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार एवं कान्य कुब्ज के सचिव अजय शुक्ला का सम्मान शॉल एवं श्रीफल भेंट कर किया गया। पुष्पांजलि कार्यक्रम में वक्ताओं ने साहित्यकार डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें आत्मसात करने पर बल दिया। इस अवसर पर साहित्य परिषद के जिलाध्यक्ष अखिलेश तिवारी ने बताया कि साहित्य मर्मज्ञ डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की 100 से अधिक साहित्य कृतियां हैं जो लोगों को प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मिश्र न केवल मानस के प्रख्यात व्याख्याकार थे बल्कि वे शिक्षा शास्त्री भी थे। आज जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी की 124वीं जयंती पर हम सब पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं और आज ही शाम को 5 बजे अंतर्राष्ट्रीय परिसम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर RN पटेल मुख्य अतिथि होंगे तथा कार्यक्रम का संचालन संयोजन डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा, प्राचार्य छत्तीसगढ़ छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग के होंगे। जब डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र जी के बारे में हम स्मरण करते हैं तो मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि एक व्यक्तित्व अपने जीवन में इतने सारे कार्य कैसे संपन्न कर लिया होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वो मानस के तो प्रख्यात व्याख्याकार थे और ऐसे व्याख्याकार जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति उनके मुखारबिंद से उसकी व्याख्या सुना करते थे। सिर्फ मानस ही नहीं, वो शिक्षा शास्त्री भी थे और ऐसे शिक्षा शास्त्री जिन्होंने 1-2 महाविद्यालय नहीं, लगभग 4-5 महाविद्यालयों के संस्थापक प्राचार्य थे, जैसे SBR कॉलेज बिलासपुर, दुर्गा महाविद्यालय रायपुर, कल्याण महाविद्यालय भिलाई और राजनांदगांव का कमला देवी महिला महाविद्यालय, इसके संस्थापक प्राचार्य थे। इसके पश्चात इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के वो कुलपति थे। ऐसे शिक्षा शास्त्री थे। राजनीति में भी उनकी दखल थी। वे खरसिया, रायपुर, राजनांदगांव नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे पदों को सुशोभित किए हैं। प्रशासनिक दृष्टि में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि डॉक्टर मिश्र बिलासपुर में विजिलेंस में कमिश्नर थे लगभग 2.5-3 साल और प्रशासनिक में ही वे दीवान तो थे ही रायगढ़ स्टेट के। इसके अलावा हम देखते हैं साहित्य में तो अगर बोलेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, फिर भी मैं उनकी 1-2 रचना जो अद्भुत है और जिसका वास्तव में हिंदी साहित्य ने सही मूल्यांकन नहीं किया, वो रचना थी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में उन्होंने जीव और ब्रह्म, द्वैत अद्वैत, आत्मा परमात्मा का इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया है कि जो वो काबिल तारीफ है। एक और उनका शंकर दिग्विजय नाटक था, जिसको बाद में उन्होंने संशोधित किया और क्रांति के नाम से पुस्तक प्रकाशित की। वो आज भी नागपुर विश्वविद्यालय के MA के छात्रों का पाठ्यक्रम का वो हिस्सा है। मुझे आश्चर्य होता है, वो एक व्यक्तित्व ऐसा जो राजनीति में वो विधायक भी थे खुज्जी में, कैसे इतना बड़ा कर्तव्य पूरा किए, और मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं अखिलेश तिवारी, अध्यक्ष नांदगांव साहित्य परिषद, राजनांदगांव। धन्यवाद। इस अवसर पर बोलते हुए साहित्य परिषद के सदस्य प्रोफेसर RP दीक्षित एवं अजय शुक्ला ने बताया कि राजनांदगांव जिले में साहित्य मर्मज्ञ डॉक्टर गजानंद माधव मुक्तिबोध, डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी और डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने राजनांदगांव जिले में साहित्य की आधारशिला रखी है। हिंदी को जीवित रखने और उन्हें समृद्ध रखने के लिए इन महान विभूतियों का विशेष योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मिश्र न केवल साहित्यकार थे बल्कि वे कुशल प्रशासक और समाज सेवी थे। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र ने रामचरितमानस को न केवल पढ़ा था बल्कि उस पर एक अनुसंधान भी किया था। उनका एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है कि उनके जो एक नाती ब्रिजमोहन कुमार वाजपेयी, जो भिलाई स्टील प्लांट में ED वर्क्स थे,
उन्होंने ये घटना बताई थी कि एक बार वो खाना खा रहे थे नाना जी के साथ, तो नाना जी ने से उन्होंने पूछा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि राम रावण की कभी लड़ाई हुई थी? तो उन्होंने मिश्र जी ने कहा कि हाँ, ये सही है कि राम रावण की लड़ाई हुई थी और वो आज भी जारी है। उन्होंने बताया कि राम जो हैं वो भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और रावण जो है वो सभ्यता का प्रतीक है। और जब भी सभ्यता संस्कृति के ऊपर हावी होने का प्रयास करती है तो संस्कृति उसका विरोध करती है। यही राम रावण युद्ध है, सभ्यता और संस्कृति की लड़ाई। पाश्चात्य सभ्यता जब हमारी संस्कृति पर हमला करती है तो हम उसका विरोध करते हैं। ये उनका अनुसंधान था। मैं अजय शुक्ला, सचिव कानीकुप सभा, राजनांदगांव। बारे में बोलना एक बहुत विस्तृत और बड़ा विषय है। मैं केवल 2-4 तो छोटी छोटी चीज़ें उनके बारे में बताना चाहूँगा कि आज के कंप्यूटर युग में हम लोग हर चीज़ संभाल के रख सकते हैं। बाबा जी स्वयं एक कंप्यूटर थे। उनकी एक एक चिट्ठी का वो जवाब देते थे और उनको संकलित करके महीने और साल के हिसाब से अपने पास रखा करते थे। वो नियम से बड़ा जीवन जीते थे और उन्होंने लगभग 40 साल तक डायबिटिक के पेशेंट होते हुए भी वो हमेशा स्वस्थ रहे। उनकी लगभग 100 किताबें हैं। और मैंने उनसे एक दिन पूछा कि आपने कितने थीसिस जांची पीएचडी की, तो उन्होंने बोले भैया लगभग 100 से ऊपर हो गई है। मैंने कहा आपने डिलीट की कितनी थीसिस जांची, तो बोले लगभग 14 डिलीट की थीसिस बाबा जी ने जांची थी। बाबा जी जो थे वो इतिहास और अन्य विषयों के पारंगत थे। मैं उनके जीव विज्ञान के बारे में बताना चाहूँगा। मैं गलती कर बैठा कि बाबा जी फिलॉसफी में एमए थे और वो जीव विज्ञान की किताब मेरी बायोलॉजी की ना होके पूरी फिलॉसफी के ऊपर थी। बड़ा कठिन साहित्य है उनका। उनको पढ़ने के पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता, उस योग्य बनाना पड़ता है, तब वो साहित्य अपने आप आता है। धन्यवाद। डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र की साहित्य कृति में मानस के राम कथा, राम राज्य, साकेत संत, तुलसी दर्शन, मानस माधुरी, जीवन संगीत, उदात्त संगीत आदि शामिल है। 100 से अधिक कृतियों के साथ साथ डॉक्टर मिश्र ने संपादन व अनुवाद के माध्यम से भी साहित्य जगत को गौरवान्वित किया है। वहीं राजनीतिक क्षेत्र में खुज्जी विधायक भी रहे हैं। उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव शहर के दिग्विजय महाविद्यालय के त्रिवेणी परिसर में इन महान विभूति साहित्यकार डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, डॉक्टर गजानन माधव मुक्तिबोध और डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की प्रतिमा विराजमान है।